हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलिकोड। एलिकोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैंने देखा काफी बच्चों का इशू आ रहा था, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, अब फीस नहीं पे कर पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि फीस कहाँ से पे करना है। जब वो लॉग इन कर रहे हैं तो उस पर लिख के आ रहा है प्लीज पे कोर्स फीस फर्स्ट, प्लीज पे एग्जाम फी फर्स्ट। तो काफी ज्यादा कॉल्स और मैसेज आने की वजह से काफी स्टूडेंट परेशान दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए एक वीडियो बना दूं गाइड के लिए, जिससे कि वो अपना फॉर्म फिल कर लें। जो भी कुछ पेमेंट उनका नहीं हुआ है वो पेमेंट कर लें। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि हम जब लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे आएंगे, luonlineeducation.in, इस पे जो हमारा सेकंड मेन्यू दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का जो मेन्यू दिया हुआ है, इस पे देखिए, यहाँ से तो आपका प्री का फॉर्म फिल होता है। जो प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका फॉर्म फिल होता है। सेकंड, जब आपका प्री कंप्लीट हो जाता है, आप जब सेकंड स्टेप लॉगिन करते हो, आपका यहाँ से लॉगिन होता है एडमिशन के लिए। इसमें भी कुछ बच्चों में इशू आता है। इसमें मोस्टली होता क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर वही फिल करें जो आपने, एक दो ऑप्शन आते हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं, कि मोबाइल नंबर का आता है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर का आता है। आप वो मोबाइल नंबर डाल के यहाँ लॉगिन करें जो आपने मोबाइल नंबर में डाला हुआ है। अल्टरनेट का यहाँ पे डेटा फैच नहीं करता है, इसको भी आप लोग ध्यान दें। एंड सेकंड आपका, जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन किया, अब आपने लॉगिन किया, आपने पेमेंट नहीं किया था, सेकंड स्टेप का फॉर्म फिल कर दिया। अब क्या हो रहा है कि आपको पेमेंट करना है। अब आप यहाँ पे जब लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ लिख के आ रहा है ऊपर अलर्ट में, प्लीज पे कोर्स फी फर्स्ट, प्लीज पे एग्जाम फी फर्स्ट। तो उसका सोल्यूशन अब ये है कि आपका यहाँ से लॉगिन जब भी होगा जब आपके दोनों पेमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। उसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ से जाइए, नीचे जो पेमेंट का एक टैब दिया हुआ है, इस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ ये पेमेंट गेट पे चलता है उस सभी कॉलेजों का नाम यहाँ शो करेगा। हमको यहाँ सर्च करना है लखनऊ, LUCKNOW। जैसे हम लखनऊ सर्च करेंगे, यहाँ ये देखिए लिख के आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये है कि यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी बताता है। ये कहता है कि आपको किस कैटेगरी की फीस पे करनी है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर एग्जामिनेशन की फीस नहीं दिख रही सर, रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं दिख रही सर, हमें डायरेक्ट कोर्स की फीस पे करने के लिए आ रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आ रहा है। जो भी आप यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सिलेक्ट करते हैं, एग्जामिनेशन की शो करेगी। अगर आप यहाँ पे कोर्स फी सिलेक्ट करते हैं, कोर्स फी दिखेगी। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी सिलेक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी दिखेगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले फी पे करने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एलयू कोड रजिस्ट्रेशन फी। ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम फी फॉर BBA। प्रोग्राम फी मतलब आपके कोर्स की फी है। अच्छा, जो एग्जामिनेशन की है वो पीजी की, जैसे आल प्रोग्राम है, उसमें क्या होता है कि MA इंग्लिश, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, MSW, एमकॉम, ये सारे एग्जामिनेशन की फीस एक ही उसमें ऑप्शन में दी हुई है। ये एलयू कोड एग्जामिनेशन फी फॉर पीजी प्रोग्राम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये दिखाता है कि आपको किसकी फीस पे करनी है, संस्कृत, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क और एमकॉम। इन सभी की कॉमन फीस है 2000 रुपये। फिर आप यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इनमें 4 ही सेमेस्टर होते हैं पीजी प्रोग्राम में, कि सेमेस्टर की आप पे कर रहे हैं। अदरवाइज आपका पेमेंट कट जा रहा है, अगर आपका पेमेंट रिफंड नहीं आ रहा है और अपडेट भी नहीं हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। ये SBI का हेल्पलाइन नंबर है, जो कि पेमेंट पे अगर कोई इशू आता है वो दिखाते हैं। एक चीज़ और होती है, अगर आपका पेमेंट कट गया है और आपको रिसिप्ट भी नहीं मिली है, पेज रिलोड हो गया है, अदर भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क इशू हो गया है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऊपर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाता है कि आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। आपको जब आप पेमेंट करते हैं, आपकी मेल पे एक नंबर आता है जो DUP से स्टार्ट होता है। आगे के डिजिट हमेशा न्यू जनरेट होते हैं। एक तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर डालिए, सेंड OTP की, जो मोबाइल नंबर आपने लगाया उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आप यहाँ पे OTP फिल करिए, सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे डेटा शो हो जाएगा। अगर आपको रेफरेंस नंबर नहीं मिला है, तो आपने जो फॉर्म फिल करते समय नंबर डाला था अपना, उस नंबर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर यहाँ फिल करेंगे, सेंड OTP करेंगे, आप OTP फिल करेंगे।
यहाँ पे आप वो डेट डालेंगे, आपने किस डेट से किया है। फ्रॉम डेट मतलब आप आज आपको याद नहीं कि हमने टुडे की डेट में किया है या 25 में किया है या 27 में किया है या 24 में किया है, तो आप यहाँ पे एक रेंज ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 तारीख से पेमेंट किया है और 25 तक पेमेंट किया हुआ है। 25 की डेट में अगर मेरा पेमेंट कहीं भी सक्सेस या फेल्ड कुछ भी है, तो वो नीचे यहाँ पे प्रॉपर स्टेटस के साथ में दिखाई देगा, आपने कितना अमाउंट पे किया है, पेमेंट मोड आपका क्या है, ट्रांजेक्शन रेट क्या है आपकी, पे नेम क्या है आपका, ट्रांजेक्शन स्टेटस क्या है आपका। ये उन बच्चों के लिए है जिनका क्या होता है कि पेमेंट वो करते हैं, किसी कारण नेटवर्क व्यस्त होने की वजह से पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, अकाउंट से कट जाता है पेमेंट, या पावर ऑफ हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, अदर सारे इशू के लिए आप यहाँ से अपना पेमेंट देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाके। यही मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम थी। और जो बच्चे अभी न्यू इनरोल हो रहे हैं जुलाई 2026 में जो बच्चे इनरोल हो रहे हैं, उनका भी फॉर्म जिनका भी कंप्लीट हो गया वो अपना भी वेट कीजिए, यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी। और जिसका भी फॉर्म कंप्लीट होता है उनके सभी के लिए एक मेल जाता है, और एडमिशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वो आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आपका एडमिशन का मेल आपके पास आया है तो आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज आपका एडमिशन अभी कुछ पेंडिंग है। इसको एक बार आप लोग वेरीफाई अपने करते रहिए मेल पे। अगर आपका मेल नहीं आता है तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इस पे अगर कॉल पिक नहीं होती है किसी कारणवश, तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है नीचे देखिए। एंड थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इसमें।